सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 6 नोट्स द थ्री ऑर्डर्स। अभी तक हमने ह्यूमन हिस्ट्री से लेके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, इस्लामिक लैंड्स जो कि सल्तनतें थी, जितने भी खलीफाओं के बारे में हमने पढ़ा, देन नोमैडिक एम्पायर्स, एंड अब बारी है हमारे पास कि अब हम मिडावल एरा में जाएं, यानी कि यूरोपियन फ्यूडलिज्म को पढ़ें। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली जो फ्यूडलिज्म का बीज डलता है यूरोप में सामंतवादी प्रथा का, उसको देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। फिर किस तरीके से हायरार्की क्रिएट होती है एंड हायरार्की में किस तरीके से क्लासेस हैं, क्लासेस में क्या क्या प्रिविलेजेस थी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, सबको डिस्कस करा हमने। फिर कैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होता है, 14th सेंचुरी क्राइसिस है, सबको सब सारी चीज़ों को हमने इस नोट्स में कवर करा है। इन सारी चीज़ों को हमने लेक्चर में भी, वीडियो लेक्चर में भी कंपाइल किया। सो इस चैप्टर की जो वीडियो लेक्चर है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी एंड वहाँ से आप इस चैप्टर की वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। वन शॉर्ट वीडियो है इसमें कि पूरा चैप्टर हमने कवर किया एक ही वीडियो में। सो हियर वी आर विद द नोट्स एंड नोट्स को एक बार नोट्स के कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक बेटर आइडिया हो जाए हमारे पास कि नोट्स में आखिर हमने आपके लिए बनाया क्या है। सो जब बात आती है यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड मिडिल एज की, एंड लेट मी टेल यू दैट मिडिल एज इन यूरोप उसको माना जाता है कि 5th से लेके 15th सेंचुरी तक जो भी टाइम था उसको मिडिल एज माना जाता है। कई यूरोपियन हिस्टोरियंस इसको डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। एडवांसमेंट ना के बराबर हुई थी, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो फिलासफी में हो, चाहे वो ह्यूमैनिज्म में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है डार्क एज में काउंट करती हैं। नाउ कंटेंट्स की बात करें यूरोपियन फ्यूडलिज्म में, तो हमारे पास दो देश हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रांस एंड इंग्लैंड। क्योंकि फ्रांस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप में प्लेग फैल जाती है। तो फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो उससे पूरा यूरोप अफेक्टेड होता है, ऐसा कहा गया है। सो ये शुरुआत फ्यूडलिज्म की फ्रांस से ही होती है। देन फिर वो पूरे के पूरे वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में फैल जाता है, स्पेन से लेके पोर्चुगल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी। उसके बाद जब हम फ्रांस एंड इंग्लैंड की ओरिजिन देखेंगे कि आखिर ये जो टर्म फ्रांस है वो क्यों पड़ा, या इंग्लैंड टर्म हम क्यों, इंग्लैंड नाम कैसे बुलाते हैं, सो इनके नेमिंग्स की ओरिजिन करेंगे, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। देन हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न यूरोप जब बाइफरकेट होता है रोमन एम्पायर 395 एडी में, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप में हुआ क्या, किस तरीके से ट्राइब्स आती हैं, अलग अलग एम्पायर्स बसाए जाते हैं, फ्रांस एंड इंग्लैंड का उदय होगा। देन इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है फ्यूडलिज्म से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस क्या हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। देन फ्यूडलिज्म इन यूरोप, थ्री ऑर्डर, जिस चैप्टर का नाम ही है आपका थ्री ऑर्डर। इसमें तीन बेसिकली आपके पास हायरार्की में तीन क्लासेस हैं। पहला आपका क्लर्जी हो गया, देन नोबिलिटी, देन पीजेंट्स। तीनों क्लासेस के बारे में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो पीजेंट्स हो। देन फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो फ्यूडलिज्म था उसको भी हल्का सा डिस्कस करेंगे। देन फ्यूडल स्ट्रक्चर को कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, उसको भी देखेंगे। देन जो छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होते हैं एंड इन टाउन्स में अलग टाइप का एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि प्रोफेशनल्स आते हैं, रिच मर्केंट्स आते हैं, उनको भी देखेंगे। देन 14th सेंचुरी क्राइसिस, जिसमें कि हमारा मेन अट्रैक्शन रहेगा एक फिनोमेना के ऊपर जिसने कि ह्यूमन हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया, दैट वॉज ब्लैक डेथ। इसमें कहा गया था कि आप अगर अपनी बेटी पे छींक रहे हैं, इफ़ यू आर स्नीजिंग ऑन योर डॉटर, देन यू बेसिकली आर किलिंग हर, कि आपने अगर अपनी बेटी पे छींक दिया तो योर डॉटर इज टाइड नाउ। इस तरीके की ये बीमारी थी एंड लगभग आप कहें तो ऐसा कुछ आलम था कि ये प्लेग शुरू होने से पहले 1300 एडी के आसपास जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी वो 73 मिलियन के आसपास थी। प्लेग ख़त्म होता है, पूरे के पूरे 100 सालों में बहुत बार आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। तो अगर कहें तो 1400 एडी तक पॉपुलेशन डिक्लाइन होके 45 मिलियन तक आ चुकी थी। सो इस तरीके का आलम था 40-45 मिलियन तक। नाउ उसके बाद जब ये 14th सेंचुरी क्राइसिस होता है, ब्लैक डेथ हुआ, फेमिन्स आया, बैक टू बैक सिल्वर क्राइसिस हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल चेंज किस तरीके से आते हैं। आइडिया ऑफ एब्सोल्यूटिज्म को भी हमने डिस्कस करा है कि किस तरीके से कुछ कुछ मोनार्क्स जो थे, चाहे वो मैक्सिमिलियन हो, चाहे वो आपके लुइस 11th हो, ये सारे लोग एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करते हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो फ्यूडल स्ट्रक्चर का डिक्लाइन होता है, एरिस्टोक्रेसी के पावर में कटौती होती है। एंड देन फिर अलग तरीके का आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाता है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है,
एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तैयार करी जाती है, नेशनल टैक्सेशन को इम्प्लाई करा जाता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है। सो दैट वाज द सिनेरियो। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में, इस नोट्स में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में आपके पास एज़ यूजुअल सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें कि कुछ-कुछ छोटे-छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हमने ख़्याल रखा, उस पे भी वीडियो में डिस्कस करा, उस पे नोट्स में हमने बताया है। सो दैट्स ऑल इन द नोट्स। होप कि आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो, होप कि आपको ये वन शॉट वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।